हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन कम कोर्स अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है रिगार्डिंग यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम्स 2022 के यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एग्जाम की डेट है 7 अगस्त 2022। यानी अगर टाइम के हिसाब से भी देखें तो टाइम एम्पल है, मतलब एक्सेस टाइम नहीं है, लेकिन हाँ सही टाइम है। और अगर सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो अभी भी आपके पास बहुत अवसर है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकें। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स हैं। इस कोर्स में मोर देन 1500 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स हैं और यहाँ पर पूरी कोर्स की डिटेल दी गई है। और यहाँ डेमो वीडियोज वगैरह देख सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे में FAQ सेक्शन है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कोर्स के रिगार्डिंग तो उसका आपको निदान यहाँ मिल सकता है। इन केस फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप लेट्स चैट सेक्शन में जाके अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन रहा आपके सामने। यूपीएससी नाम ही अपने आप में खास है और पर्याप्त है। यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ का एग्जाम लिया जा रहा है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, AC यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2022। एग्जाम का डेट आपको मालूम चल गया और यहाँ पर कुछ काम की बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको ऑनलाइन मोड में ही केवल अप्लाई करना है। ये सारी बातें आप जान भी रहे हैं, इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं बताना है स्टिल। तो यहाँ पर आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.upsconline.nic.in। इसी वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपके पास एक ढंग का वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या कोई भी फोटो आईडी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हो। यहाँ पर जो लास्ट डेट है सबमिशन का और विथड्रॉल का वो जान लेना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है वो 10 मई 2022 तक भरा जा सकता है और शाम के 6 बजे तक। तो मेरी यही सलाह होती है कि जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर लें। और जो फॉर्म विथड्रॉ करने का डेट है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, इन केस लगता है कि नहीं मैं इस बार के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे ये जो फॉर्म फिलअप किया मैंने इसको विथड्रॉ कर लूं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि 17 मई 2022 से लेके 23 मई 2022 तक, यानी 2022 के शाम 6 बजे तक, 23 मई 2022 के शाम 6 बजे तक विथड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो एडमिट कार्ड आएगा, घर पे पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आप यूपीएससी के वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट है कितने खाली हैं, रिक्तियाँ कितनी हैं, ये जान लेना चाहिए। तो बीएसएफ में टोटल 66 रिक्तियाँ हैं, सीआरपीएफ में 29, CISF में 62 यानी 62, ITBP में 14 यानी 14 और SSB में टोटल 82 यानी 82। टोटल इस तरीके से 253 पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसमें 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड होती हैं, तो क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर ये एग्जाम के सेंटर्स दिए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। जो भी आपके शहर में या शहर से नज़दीक हो या आपके राज्य में जो सेंटर्स हैं जहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस सेंटर को आप ऑप्ट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर सेंटर अलॉट किए जाते हैं, तो इस हिसाब से भी पहले फॉर्म भर लेना उचित होगा। और यहाँ पर नेशनलिटी जो है वो भारतीय नागरिक के लिए है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। और यहाँ पर एज लिमिट है, इसको जान लेना जरूरी है कि कम से कम जो एज है वो 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2022 का जो ये कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उस इंसान का जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले ना हुआ हो और 1 अगस्त 2002 के बाद ना हुआ हो। वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस हैं। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 5 वर्षों का
शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में 5 वर्षों का, ओबीसी कैटेगरी में 3 वर्षों का और अप टू 5 इयर्स फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया। ये भी आप समझ गए। और एक सर्विसमैन तो एलिजिबल होंगे ही। यहाँ पर और भी क्राइटेरिया बताए गए हैं। ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर ये पार्टिकुलर्स जो हैं वो आपके पास हमेशा सेव्ड होने चाहिए। जब आप फॉर्म भर लें तो आप इसको अच्छे से सेव रखेंगे ताकि फिर आगे चल के वो ज़रूरत आपको पड़ सकता है। ओके, एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर रोल नंबर होगा, उसके पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। और आगे हम चलते हैं। यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से आती हों या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आती हों, आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, तो उन्हें फ़ी नहीं देना है और बाकी लोगों को फ़ी यहाँ जमा करना होगा। फ़ी कितना है तो यहाँ पर बताया गया होगा। फ़ी है 200 रुपये, 200 है। यहाँ पर फ़ी किनके नहीं लगने हैं तो महिलाओं के नहीं लगने हैं, SC ST कैंडिडेट्स जो कि एक्सेम्प्ट किए गए हैं फ़ी पेमेंट से। ओके, तो ये जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर देंगे, सहूलियत होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर वो सब कुछ बताया गया है कि फॉर्म भरना है और किस तरीके से फॉर्म एग्ज़ाम देने जाना है, मिसकंडक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें तो ठीक है। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का वो 10 में है, ये डेट याद रखेंगे। और विथड्रॉ करने का भी दिया गया है। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पर जो कि आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर और स्कीम बताया गया है कि रिटन एग्जाम होगा 7 अगस्त 2022 को होगा। और यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होगा वो 10 बजे से लेके सुबह 10 AM से 12 नून तक होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 2 जो होगा 2 PM से 5 PM तक होगा। ओके, और पेपर 1 जो होगा वो 250 मार्क्स का होता है, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। और इसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पेपर 2 होता है वो जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रीहेंशन होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, यानी वो लिखने वाला एग्जाम हो गया। ओके, तो इसके लिए जो कुछ भी डिटेल सिलेबस है वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है आपको। और इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET के बारे में बताया गया है। ये मेल और फीमेल कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, ये सब कुछ है। महिलाओं के लिए ये शॉर्ट पुट नहीं बताया गया है कि उनके लिए ये लागू नहीं होता है। इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट उसके बाद होती है 150 मार्क्स की, वो आगे की कहानी है। और फिर इस तरीके से यहाँ पर पूरा आप देख लें कि अच्छे से बता दिया गया है स्प्लिट करके कि पेपर 1 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस पूछा जाएगा। करेंट्स इवेंट जो होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से, इंडिया और वर्ल्ड के जियोग्राफी से। और पेपर 2 जो होगा वो तो जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रीहेंशन होगा। इसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। टोटल आप देखेंगे कि 80 मार्क्स का एसे आएगा और 120 मार्क्स का जो होगा कंप्रीहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज स्किल्स वगैरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यही कुल मिला के बात है। जितना जल्दी आप फॉर्म को भर लें वो उतना अच्छा होगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके की समस्या उत्पन्न होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ही पूछ सकते हैं, या फिर आप को अगर लगे कि नहीं कोर्स के बारे में भी हमें विशेष जानकारी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, तो सब कुछ हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।